संभल के सांसद बर्क ने याचिका दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि उन पर संभल हिंसा का मामला न चले, एफआईआर दर्ज न हो। देखिए, न्यायालय ने उनके एफआईआर को क्वेश करने की जो मांग को नहीं माना और जो उनकी पर कार्रवाई थी उसको सही माना और जांच होगी, जांच में जो सही होगा वो सरकार करेगी और न्यायालय का पूरा सम्मान है, जो भी न्यायालय आदेश देगा उसको। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ वो गए थे उसको न्यायालय ने नहीं माना। न्यायालय ने उनको एक तरह से दोषी करार दिया, तभी उनके एफआईआर को क्वेश करने का निर्णय नहीं लिया। तो जो भी न्यायालय ने आदेश दिया है उसको सरकार अनुपालन करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुमार विश्वास ने तैमूर, जो सैफ अली खान का बेटा है, उसको कहा है कि नाम रख लेते हैं ऐसा जो आताताइयों का हो, और भी तो नाम हो सकते हैं जो रखा जा सकता था। अब ये बदला हुआ हिंदुस्तान है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, कोई किसी को भी अपना नाम रखने का उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर नाम रखा गया, जिसे तैमूर लंग ने भारत के संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का काम किया, लोगों पर अत्याचार किया, तो स्वाभाविक रूप से भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करती है। तो नाम भी ऐसा रहना चाहिए कि जो अपने देश और संस्कृति के अनुरूप हो। जो आक्रमणकारी रहा हो, जो अत्याचारी रहा हो, उसके नाम रखना ये कहीं से व्यवहारिक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की ये स्वतंत्रता है कि वो अपने बच्चे को जो भी नाम रखें वो रखते हैं। भाई कोई भगवान का नाम रखता है, कोई हर तरह के लोगों में जो इनको अच्छा लगता है उसको रखते हैं, लेकिन उचित तो यही होना चाहिए कि जो आक्रमणकारी हो, जो देशद्रोही हो, ऐसे लोगों के पास नामकरण नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव कुंभ को लेकर लगातार वीडियो बना रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे साधु संत सन्यासी बेहद नाराज हैं, कह रहे हैं कि इस तरह का काम करना बंद करें, सनातन का माखौल उड़ाना बंद करें, कुंभ को लेकर सवाल खड़ा करना बंद करें। देखिए, वो एक धर्म विशेष के लिए, वोट के लिए इस तरह के ये सब बातें कही जाती हैं। कुंभ दुनिया का जो सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, दुनिया में इससे बड़ा कोई आयोजन नहीं होता है। और जब से प्रारंभ हुआ उस समय कोई जाति और मजहब नहीं थी। ईसा से कई हजार वर्ष पूर्व जब समुद्र का मंथन हुआ था तब से कुंभ मनाया जाता है। तो इसको कहीं किसी जाति, मजहब, पार्टी से ऊपर उठ करके को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए और इस पर टिप्पणी करना भारतीय संस्कृति और सभ्यता के ऊपर टिप्पणी करना जैसा ही है कि अपनी संस्कृति कितना व्यापक है कि दुनिया के कई देशों के लोग उस कुंभ में आने वाले हैं, वो आते ही रहते हैं। तो ऐसे समय में इस तरह का बयान दे करके मैंने इस महाआयोजन के बारे में एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। संघ ने दावा किया है कि अंबेडकर संघ की शाखा में आते थे और उन्होंने वहां आकर अपने विचार भी व्यक्त किए। संघ से और अंबेडकर का कहीं कोई दुराव नहीं था। देखिए, अंबेडकर जी भी चाहते थे कि जाति व्यवस्था खत्म हो और संघ भी आप देखिए कि उनके कोई भी जो अंबेडकर जी के जो सपनों का भारत बनाने का काम आज जो है मोदी जी कर रहे हैं। आज उनको भारत रत्न देने का काम आज जो है मोदी जी ने किया। आज जहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण किए इंग्लैंड में, उसको भी सरकार खरीद करके उनको स्मारक बनाने का काम जो है आज मोदी जी ने किया। चाहे बम्बई में जहाँ पर वो पढ़े वो भी स्मारक उस भवन को बनाया गया। जहाँ पर जन्म लिए महू में, वहाँ पर माननीय मोदी जी ने स्मारक बनाया। आप दिल्ली में आप देखिए कितना माने भव्य माननीय अंबेडकर जी के संग्रहालय बनाया गया। और उनके सपनों का भारत आज कोई बना रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति को कोई आज चिंता कर रहा है तो आज मोदी जी कर रहे हैं। इतने बड़े देश में 80 करोड़ लोग जो कहीं उनका रोजगार बंद हो गया, नौकरियां छूट गई, लेकिन कोई भूखा नहीं रहा कोरोना काल में। समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए आज कोई कार्य कर रहा है तो आज मोदी जी कर रहे हैं। यही अम्बेडकर जी का सपना था
और उस सपने को साकार करने का काम आज संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम करने वाले व्यक्ति ही कर रहे हैं। तो ये जो लोग आज अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर जी की जो सपनों को चकनाचूर करने का काम उन लोगों ने किया था, लोकतंत्र की हत्या करने का काम जिन लोगों ने किया और इतने वर्षों तक देश की सत्ता संभालने के बाद भी उनको भारत रत्न तक नहीं दिया, तो ये लोग जो है ये अम्बेडकर जी की बात नहीं, अम्बेडकर जी के सपनों का कोई कर रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी भी कहीं ना कहीं संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में अपने जीवन को प्रारंभ किए। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।